हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुबी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है टॉप 100 क्वेश्चन। साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और एमसीक्यू के साथ करेंगे, और उसके साथ जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो भी अपन डिस्कस करेंगे, और जो उसके फैक्ट हो सकते हैं वो भी साथ में अपन करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और हर एक एग्ज़ाम को के लिए एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि डेंगू रोग जो है किसके द्वारा फैलता है। तो डेंगू रोग जो है वो इसका राइट आंसर क्या होगा, एडीज़ मच्छर द्वारा फैलता है। तो ये जो एडीज़ एजिप्ट मच्छर है, ये डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस क्या करता है, फैलाता है। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में मुख्य रूप से कौन सी धातु प्रयोग होती है। तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी में मुख्य रूप से लिथियम धातु प्रयोग होती है। तो मोबाइल, लैपटॉप आदि में लिथियम आयन बैटरियाँ होती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो मानव शरीर का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। और जो शरीर का रक्त होता है वो थोड़ा क्या होता है, क्षारीय होता है, एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज जो थी वो रॉन्टजेन ने की थी। किसने की थी, रॉन्टजेन ने। तो विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन ने कब की थी, 1895 में एक्सरे की क्या की थी, खोज की थी। नेक्स्ट है, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। तो हास्य गैस किसको बोला जाता है। तो हास्य गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है, इसे लाफिंग गैस कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसका यूज़ दंत चिकित्सक में भी क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, और जिससे क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं। तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के जो होता है, क्या होता है, वो सहायक होता है, और यह रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन को क्या करता है, सक्रिय करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि जो है वो स्टेपीज है, जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल होता है। तो पारा जो होता है वो कमरे के तापमान पर प्रयोग होता है, और पारे का उपयोग अपन थर्मामीटर में करते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए का पूरा रूप क्या है। तो डीएनए का पूरा रूप जो होता है, फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। एक होता है आरएनए, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का कार्य क्या होता है, ये एक जैविक अणु है जो जीवों को क्या करता है, आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जीन का क्या करता है, निर्माण करता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के रंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का रंग निर्धारण जो होता है वह कौन सी किरणें परावर्तित करता है, इस पर निर्भर करता है। तो वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिससे वह क्या होती है, परावर्तित करती है। उदाहरण जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पत्ता जो है हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हरी रोशनी को क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो जो पत्तियाँ होती हैं वो हरा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हरे रंग को क्या करती हैं, रोशनी को परावर्तित करती हैं। नेक्स्ट है, किस उपकरण से रक्तचाप मापा जाता है। तो किस उपकरण से रक्तचाप मापा जाता है। तो स्फिग्नोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। तो स्फिग्नोमीटर क्या है, एक यंत्र है जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मापता है, और डॉक्टर इसे बीपी मापने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है। तो मनुष्य के फेफड़ों का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय करना। तो फेफड़े क्या करते हैं, शरीर में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो ये क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंज कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत जो होती है वो O3 से बनी होती है। तो ओजोन जो होता है वो 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से क्या करता है, बनी गैस है, जो सूर्य की हानिकारक जो वायलेट जो किरणें हैं उससे क्या करता है, रक्षा करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी कि निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। और कब की थी? 1928 में की थी। कब की थी? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। तो ये क्या करता है, ये जो क्या करता है, फफूंद से ये क्या करता है, एंटीबायोटिक की किससे खोज की थी? फफूंद से एंटीबायोटिक की खोज की थी। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें पौधों की जड़ों द्वारा जल अवशोषित किया जाता है? तो पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये क्या करता है, जो जड़ें होती हैं मिट्टी से जल को परासरण के माध्यम से क्या करती हैं, खींचती हैं, और यह पानी पौधों के सभी भागों तक क्या होता है, पहुँचता है। नेक्स्ट 19 नंबर, जल का उबलने का बिंदु कितना होता है? तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सामान्य वायुदाब पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। नेक्स्ट है, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो सूर्य में हाइड्रोजन गैस जो होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है। मतलब सूर्य का लगभग 70% हिस्सा जो है हाइड्रोजन, और 28% जो होता है वो क्या होता है, हीलियम से बना होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो नाभिकीय संलयन से क्या करती है, ऊर्जा पैदा करती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी की परत में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो पृथ्वी के क्रस्ट में लगभग 46% क्या होता है, ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है, और फिर क्या, सिलिकॉन पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आँख का कौन सा भाग जो है रंगों को पहचानता है? तो मनुष्य की आँख का जो कौन सा भाग रंगों को पहचानता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोन सेल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक रॉड होती है जो कि अंधेरे के लिए होती है, और एक कोन होती है जो रंग पहचानने के लिए होती है। तो रंग पहचानने के लिए पूछा है, तो कोन सेल जो होती है वो रंग पहचानने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा अंग शरीर का रासायनिक कारखाना कहलाता है? तो कौन सा अंग शरीर का रासायनिक कारखाना कहलाता है? तो लीवर जो होता है वो शरीर का रासायनिक कारखाना कहलाता है। ये लीवर जो होता है शरीर में रासायनिक पदार्थों का निर्माण और विषैले पदार्थों का क्या करता है, शोधन करता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा को नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए अपन एमीटर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो एमीटर को क्या करते हैं अपन, सर्किट में क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ा जाता है, और ताकि वह क्या कर सके, करंट को माप सके। सीरीज में मतलब ऐसे करके अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और साथ में एमीटर लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा कि रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएँ क्या कार्य करती हैं? तो WBC का कार्य क्या होता है? WBC का कार्य जो होता है वो संक्रमण से रक्षा करना होता है। तो WBC में क्या होती है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। ये बैक्टीरिया और वायरस से क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, रक्षा करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनती है? तो मानव शरीर में जो यूरिया होती है वो लीवर में बनती है। कहाँ बनती है? लीवर में। तो लीवर जो होता है प्रोटीन के अपघटन से अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में बदलता है, जिसके बाद ये गुर्दा से क्या होती है, बाहर निकल आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्या है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य है। तो सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा ही पृथ्वी पर क्या करती है, जीवन, मौसम और ऊर्जा का मुख्य क्या है, सोर्स है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है वो मोटर बदलता है। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में मोटर बदलता है। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है विद्युत धारा को क्या करता है, घूर्णन में बदलते हैं, जैसे पंखा हो गया, पंप हो गया आदि इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ड्राई सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ड्राई सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ड्राई सेल में पतला सल्फ्यूरिक अम्ल या अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या होता है, प्रयोग होता है।
नेक्स्ट 30 को नंबर क्वेश्चन क्या है कि पौधों में पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं। तो पौधों में पत्तियां जो होती हैं वो क्लोरोफिल की वजह से हरी दिखाई देती हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल नामक रंजक हरे रंग की रोशनी को परावर्तित करता है, जिसलिए पत्तियां क्या होती हैं, हरी दिखाई देती हैं। थोड़ी देर पहले मैंने इसका एक और क्वेश्चन बताया था। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है। तो मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन होता है वो पैंक्रियाज बनाता है। तो अग्नाशय जो है वो इंसुलिन बनाने में क्या करता है, इंसुलिन बनाता है। तो पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं, इंसुलिन बनाती हैं, जो रक्त को में क्या करती हैं, शर्करा को कंट्रोल करती हैं, मतलब जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का जो स्वाद होता है, तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि तराजू में दोनों पलड़ों के बीच जो छड़ होती है उसे क्या कहते हैं। तो तराजू में दोनों पलड़ों के बीच जो छड़ होती है वो क्या कहलाती है, फुलक्रम कहलाती है। तो फुलक्रम क्या होता है, वह बिंदु होता है जहाँ से लीवर या तराजू क्या होते हैं, संतुलित रहते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो कणों की घनता क्या होती है, जो डेंसिटी अधिक होने से ध्वनि ठोस में क्या होती है, सबसे तेज से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। तो आइजैक न्यूटन ने सेब गिरने की घटना से गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ये चीज़ या पता ही होगा आप लोग को, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा तत्व रक्त को लाल रंग देता है। तो मानव शरीर में कौन सा तत्व जो है वो रक्त को लाल रंग देता है। तो आयरन। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, जो ऑक्सीजन से जुड़कर रक्त को लाल रंग देता है। नेक्स्ट 37 नंबर, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु में की गति में परिवर्तन करने की क्षमता जो होती है वो फोर्स कहलाती है, बल। तो बल क्या है, वह मात्रा है जो किसी वस्तु की गति या दिशा बदल सकती है। नेक्स्ट है पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो पाचन की क्रिया जो होती है वो मुंह से शुरू होती है। मुंह में क्या होता है, बनता है, लार बनता है। तो सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम एमाइलेज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन शुरू करता है। नेक्स्ट 39 नंबर कि पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग जो होता है वो कोर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर। तो पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी वाला तो आपको पता चल गया कि कोर है। फिर मेंटल होता है जिसे मध्य बोलते हैं, लास्ट में अंदरूनी कोर होता है। तो कोर जो होता है मुख्यतः लोहे या निकेल का क्या होता है, बना होता है। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है। तो केमिकल चेंज का मतलब लोहे का जंग लगना क्या है, केमिकल चेंज है। तो यह जंग लगना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें लोहे का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, आयरन ऑक्साइड क्या कर ऑक्सीडेशन होकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, और यह क्या होता है, स्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा भाग थक्का बनने में सहायता करता है। तो रक्त का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्लेटलेट्स जो होती है वो थक्का बनने में सहायता करता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि जो होती है वो फीमर होती है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है। तो कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है। तो 43 का राइट आंसर क्या है, कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। वैसे अम्ल स्वाद में कैसा होता है ये आप लोग ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है। तो दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस जो होता है वो क्या जीवाणु सहायक होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होने से क्या नहीं होता है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होने से क्या नहीं होगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा कि ध्वनि के लिए वायुमंडल क्या होता है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह यंत्र कौन सा है जो आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग होता है। तो आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग, हाइग्रोमीटर
हाइग्रोमीटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसे प्रभावित करता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो केवल वायु, जल, ठोस वस्तुएं यानी सभी को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट 48 नंबर, कौन सी गैस पौधों द्वारा रात में छोड़ी जाती है, तो पौधों द्वारा रात में कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात में छोड़ी जाती है। नेक्स्ट है विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा किस नियम से संबंधित है, तो विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा जो है ये जूल के नियम से संबंधित है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है कौन से धातु शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो कौन सी धातु जो है वो शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो लोहा जो है वो शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट है दर्पण में दिखाई देने वाली छवि किस प्रकार की होती है, तो दर्पण में दिखाई देने वाली छवि जो होती है वो आभासी और क्या होती है, सीधी होती है। क्या होती है, आभासी और सीधी होती है। नेक्स्ट है श्वसन के समय शरीर में कौन सी गैस ली जाती है, तो श्वसन के समय शरीर में ऑक्सीजन गैस ली जाती है। नेक्स्ट है पौधों में जल वाष्प किस भाग से निकलता है, तो पौधों में जल वाष्प जो है वो पत्ती से निकलता है। किससे निकलता है, पत्ती से निकलता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं जो है वो अस्थि मज्जा में बनती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है बल्ब जलाने पर प्रकाश किस कारण से उत्पन्न होता है, तो बल्ब जलने पर किस कारण से प्रकाश उत्पन्न होता है, विद्युत ऊर्जा की वजह से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का प्रवाह वास्तव में किसका प्रवाह करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, प्रवाह करता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, तो मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य यानी कि छानने का कार्य कौन करता है, तो राइट आंसर किडनी जो है देखा होगा डायलिसिस होती है तो किडनी खून को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, मतलब बदला जाता है, छानने का काम करता है। नेक्स्ट है पौधों की जड़ों द्वारा जल अवशोषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो पौधों की जड़ों द्वारा जल अवशोषण की प्रक्रिया जो है वो ऑस्मोसिस परासरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु की स्थिति या आकार बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो किसी वस्तु की स्थिति या आकार बदलने की क्षमता को फोर्स बोलते हैं, ऊर्जा नहीं बल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वह कौन सा उपकरण है जिससे बहुत छोटे जीव जो है वो देखे जाते हैं, तो कौन सा उपकरण है, तो माइक्रोस्कोप है जो कि जिससे कि बहुत छोटे जीव जो है वो देखे जाते हैं। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं, तो ध्वनि तरंगे जो हैं वो निर्वात में नहीं चल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह मुड़ जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस प्रक्रिया को अपवर्तन कहते हैं। ठीक, जैसे कि गया फिर क्या होता है, मुड़ गया, तो क्या हुआ, अपवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट जब लोहे पर नमी और ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ता है तो क्या बनता है, जब लोहे पर नमी और ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, जंग लग जाता है। नेक्स्ट है जब बर्फ़ पिघल कर जल बनती है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है, तो जब बर्फ़ जो है वो पिघलती है और फिर जल बनती है तो यह जो है भौतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिजली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो बिजली की खोज जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ की ऊष्मा को मापने की इकाई क्या है, तो किसी पदार्थ की ऊष्मा को मापने की इकाई जो है वो जूल कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा द्रव ठोस बनने पर फैलता है, तो कौन सा द्रव जो है वो ठोस बनने पर फैलता है, तो पानी जो है जैसे बर्फ़ होता है अगर ठोस रहता है फिर वो क्या होता है पिघलने के बाद फैलता है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, तो जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन क्या होता है, पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, तो पारे धातु का उपयोग अपन थर्मामीटर में करते हैं। नेक्स्ट है
प्रकाश का परावर्तन किस सतह से अधिक होता है? तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो सफ़ेद सतह से अधिक होता है। अगर वीडियो के अभी तक बने हुए हैं आप वीडियो पे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और भी कुछ त्रुटियां जो होंगी वो भी ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे आपको अभी क्या सीखने की ज़रूरत है और मुझे अभी क्या इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ओजोन परत का कार्य क्या है? तो ओजोन परत का कार्य जो है वो क्या करता है? यूवी किरणों को रोकना, हानिकारक जो यूवी किरणें हैं उनको रोकने का कार्य है। नेक्स्ट है जीवों के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जीवों के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए आवश्यक है? तो विटामिन ए जो है वो दृष्टि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है रासायनिक प्रतीक जो है Na क्या है? सोडियम किस तत्व का है? तो सोडियम का है। Na जो होता है सोडियम का है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन का N होता है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो होती है वो डेसीबल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वह यंत्र कौन सा है जिससे किसी वस्तु का वजन मापा जाता है? तो वजन मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्प्रिंग बैलेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्प्रिंग बैलेंस। नेक्स्ट है रक्त का कौन सा घटक शरीर में पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य करता है? तो पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य जो होता है वो प्लाज्मा करता है। कौन करता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने वाला क्या है? रोम है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह उपकरण कौन सा है जिससे ताप जो होता है वो मापा जाता है? तो ताप मापने के लिए अपन किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। तापमान मापने का यंत्र क्या होता है? थर्मामीटर होता है, जिसमें सामान्यतः पारा या अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विद्युत प्रतिरोधी की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोधी की इकाई जो होती है वो ओम होती है। तो ये SI यूनिट क्या है? विद्युत प्रतिरोधी की ओम होती है। और इस क्या याद रखिएगा, तो जो इसका नियम जो होता है ओम्स लॉ पर क्या होता है? आधारित होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो रक्त को शुद्ध कौन सा करता है? गुर्दा करता है, किडनी करता है। तो गुर्दे क्या करता है? रक्त से यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ को छान कर क्या करता है? मूत्र बनाता है। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया से तरल गैस में बदलता है? तो कौन सी प्रोसेस है जो तरल गैस में बदलती है? तो संघनन है, जो कि क्या करती है? जब गैस जो है तरल में बदलती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। नेक्स्ट 85 नंबर की बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल और विस्थापन का गुणनफल जो होता है वो कार्य कहलाता है। तो क्या होता है कि बल गुणे विस्थापन बराबर क्या होता है? कार्य होता है। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है? जूल होती है। नेक्स्ट है किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन, जिसका CH4 होता है, याद रखिएगा। और क्या दलदली क्षेत्रों में क्या होता है? उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना होता है? तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जो होता है वो 23.5 डिग्री होता है। और इसी के कारण क्या होते हैं? ऋतुएं जो होती हैं वो बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन क्रिया में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? बाहर निकलती है। तो मनुष्य के श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? बाहर निकाली जाती है और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है किस अम्ल को एक्वारेजिया कहा जाता है? तो किस अम्ल को एक्वारेजिया कहा जाता है? नाइट्रिक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिश्रण को क्या बोला जाता है? एक्वारेजिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्वारेजिया। तो यह मिश्रण क्या करते हैं? इसमें सोना और प्लेटिनम क्या होते हैं? घुल जाते हैं। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणें किससे अधिक प्रभावित होती हैं? तो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो कांच से अधिक प्रभावित होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है।
तो जो यूवी किरणें होती हैं कांच से अधिक प्रभावित होती हैं और कांच क्या करता है, इन्हें रोकता है। नेक्स्ट, कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हीलियम जो होती है वो ज्वलनशील नहीं होती है और ये बहुत हल्की गैस है और इसलिए गुब्बारों में भरी जाती है। अगर गैस हल्की होगी तो गुब्बारों को उड़ने में हेल्प होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? तो रक्तचाप मापने की जो इकाई होती है वो मिमी ऑफ मरकरी होती है। तो रक्तचाप को HG में क्या होता है, मापा जाता है? सामान्यतः 120/80 mmHg होना चाहिए। नेक्स्ट है, वह कौन सी धातु है जो हवा में नहीं जंग खाती है? तो गोल्ड जो होती है, सोना जो है, यह एक निष्क्रिय धातु है और यह हवा नमी से जंग नहीं खाती है। नेक्स्ट है, हृदय से रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो हृदय से जो रक्त होता है वो वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या राइट आंसर है? तो हृदय के निचले भाग में वेंट्रिकल क्या करता है, रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पंप करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर में CPU का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक सूत्र H2SO4 किस अम्ल का है? तो H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो याद रखिएगा कि H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का है। तो याद रखिएगा, इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है और उद्योगों में सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया जाता है। तो किंग ऑफ केमिकल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की गति को पहली बार किसने मापा था? तो प्रकाश की गति को पहली बार जो है वो माइकलसन ने क्या किया था, नापा था। तो माइकलसन ने प्रकाश की गति का सटीक मापन क्या किया था, कि मापन किया था। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो 120 डेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील जो होता है वो विटामिन C होता है और ये क्या करता है, स्कर्वी रोग से बचाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने में किस गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो जब अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो किस गैस का उपयोग किया जाता है सांस लेने के लिए? ऑक्सीजन प्लस हीलियम। तो अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन व हीलियम मिश्रण दिया जाता है ताकि ताप जो है वो संतुलित रहे। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।